जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। निरामया योजना का उद्देश्य ऐसे दिव्यांगजन जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अधीन आते हैं उनको किफायती दर पर बीमा उपलब्ध कराना है। निरामया के तहत सबको एक समान बीमा का कवरेज मिलेगा और यह बीमा की जो सुरक्षा होगी यह 1 लाख तक होगी। अगर दिव्यांगजन सेरेब्रल पैल्सी, ऑटिज्म, मानसिक मंदिता या बहुदिव्यांगता से पीड़ित है तब वो इसका लाभ पा सकता है। यह बाध्यता है कि यदि आप निरामया योजना के अधीन लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास वैध डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। बीमा लेने के पहले आप देखिए, कहीं भी आप बीमा करवाने जाते हैं तो क्या करते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, जांच करवाते हैं, चिकित्सीय जांच कराते हैं। लेकिन निरामया योजना के अधीन किसी भी प्रकार की मेडिकल जांच नहीं होती है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अधीन कुछ अस्पताल हैं जो सूचीबद्ध किए गए हैं। अगर वहां आप इलाज कराते हैं तो मुफ्त इलाज होता है। अगर आप कहीं बाहर इलाज कराते हैं जो गैर सूचीबद्ध अस्पताल हैं, ऐसी कोई इमरजेंसी है कि वहां आपका इलाज होना आवश्यक है, तो जो भी आपका इलाज में खर्च होता है, व्यय होता है, उसको राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अधीन इस योजना के अंतर्गत रिइंबर्समेंट होता है। आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर भी हमने इस तालिका को लगा दिया है, परंतु यह तालिका कंक्लूसिव नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। न्यास इसमें परिवर्धन कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार, जैसी देशकाल परिस्थिति हो उसके अनुसार। 2015 के बाद से अस्पताल में कोई भर्ती हो रहा है, अब 70,000 में किस किस चीज के लिए है। अगर मौजूदा हालत में कोई दिव्यांगता है या जन्मजात दिव्यांगता है, उसका सुधार होना है, शल्यक्रिया होनी है, तो उसके लिए 40,000 रुपए तक की अनुमानित धनराशि है। परंतु शल्य क्रिया से इतर अगर भर्ती होना है, कुछ और बात है, तो उसके लिए 15,000 है। जो दिव्यांगता है वो बढ़ भी सकती है। ये दिव्यांगता और न बढ़ने पाए, इसको रोकने के लिए जो उपाय करने हैं, जो इलाज करने हैं, भर्ती होना है, उसके लिए 15,000 रुपए। इस तरह से 70,000 रुपए का ये जो अनुमानित धनराशि है वो स्वीकृत होती है। अगर आपने अपना इलाज ओपीडी में कराया है, बाह्य रोगी की तरह कराया है, तो उसमें 14,000 की जो सीमा है वह लागू है, जिसमें से 8,000 रुपए दवाओं के लिए, जो रोग हैं उनके परीक्षण, जांच इत्यादि के लिए अनुमन्य है। ऐसे दिव्यांगजन बंधु जो अपनी नियमित जांच कराते रहते हैं परंतु स्वस्थ हैं, उनके लिए जो सीमा है ये 4,000 रुपए की है। नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अधीन दिव्यांगजन बंधु आते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में। उनमें दांत की समस्याएं आती हैं। रोकथाम दंत परख चिकित्सा के लिए 2,500 रुपए मुहैया होते हैं, चाहे सेरेब्रल पैल्सी के हों, चाहे ऑटिज्म के हों, चाहे मानसिक मंदिता के हों या बहुदिव्यांगता के हों। तो उनके साथ एक दिक्कत ये होती है, और सबके साथ दिक्कत होती है, परंतु इनके साथ ज्यादा होती है। तो उस दिव्यांगता और दिव्यांगता के कारण जो जटिलताएं आती हैं उसको कम करने के लिए जो चिकित्सा होती है 10,000 रुपए तक अनुमान्य है। चूंकि यह जो चिकित्सा होती है ये अनवरत चलने वाली चिकित्सा होती है। वैकल्पिक चिकित्सा के लिए 4,500 रुपए है और वाहन व्यय के लिए 1,000 रुपए तक की धनराशि अनुमान्य है। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे रिन्यूअल कराना है, इसकी पूरी प्रक्रिया अगले पार्ट में बताएंगे। आज की बात यहीं तक। आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं किन्हीं कारणों से, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो हम आपके सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, कृपया इसको शेयर इसलिए करिए ताकि हमारे अन्य बंधु जागरूक हो सकें और आसपास में कोई दिव्यांगजन बंधु हो तो उसको इस योजना का लाभ मिल सके। आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।